दोस्तों, आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मोत्सव पर हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन परिचय क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी में इंदौर के महू कस्बा में हुआ। यह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, यानी अंतिम संतान थे। माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी भालोजी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जन्म से ही काफी प्रतिभाशाली थे और ये पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थे। तो इनका पढ़ाई में इनकी रुचि को देखते हुए इनके माता पिता ने इन्हें स्कूल में भेजना शुरू किया और वहां पे इन्होंने अनेक अत्याचारों को सहते हुए पढ़ाई के तरफ अग्रसर रहे। इनकी शैक्षिक हम उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं अम्बेडकर साहब के। तो उन्होंने अपने शिक्षा में बम्बई विश्वविद्यालय से, बम्बई यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया। फिर ये कोलंबिया चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, अर्थशास्त्र से पीएचडी की और इन्होंने एलएलडी भी की। फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की और वहां पे इन्होंने एमएससी और डीएससी किया। फिर इन्होंने बैरिस्टर और लॉ किया, बैरिस्टर एट लॉ किया इन्होंने, यानी वकालत की इन्होंने पढ़ाई की। अंबेडकर साहब ने उस समय के शिक्षा के मामले में विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति थे जो विश्व में सर्वाधिक शिक्षित थे विश्व में, क्योंकि उनके पास में उस समय 32 डिग्रियां थी। कई लोग 16 बताते हैं और कई जगह 32 भी ज्ञात होती हैं। उसमें उनके पास में 32 डिग्रियां थी। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की इतनी शैक्षिक उपलब्धियां थी, अनेक भी शैक्षिक उपलब्धियां थी। और पेशे से वो वकालत भी करते थे, प्रोफेसर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, मानव जीवी थे, समाज सेवी थे और उन्होंने इतिहासविद भी थे वो, और दार्शनिक भी थे। जितनी बात की जाए उतने वो कम है, क्योंकि वो हर चीज में अग्रसर थे। हर चीज में उनकी रुचि थी, हर जगह उनकी रुचि थी। ये उनकी बहुत सारी शैक्षिक उपलब्धियों के साथ उनका पेशा था और वो मुख्य रूप से उनका व्यवसाय की बात करते हैं तो उन्होंने वकालत बैरिस्टर एट लॉ की थी। तो उन्होंने वो वकील भी थे और वो शिक्षा भी देते थे, प्रोफेसर भी थे और उनको राजनीतिज्ञ भी बोलते हैं, क्योंकि वो राजनीति में भी इंटरेस्टेड थे। बात राजनीति की आती है तो उनके कुछ राजनीतिक दल थे। एक राजनीतिक था शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ, उनके एक राजनीतिक दल है, उसका नाम है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। यह उनका राजनीतिक दल था। एक उनका राजनीतिक दल था स्वतंत्र लेबर पार्टी, यह भी उनका राजनीतिक दल बनाया हुआ था। एक उनका राजनीतिक दल था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये इनके राजनीतिक दल थे क्योंकि वो राजनीति में काफी अग्रसर थे और इसलिए उन्होंने राजनीतिक दलों की उन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि वो दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन की स्थापना की थी, ताकि दलित वो आगे आए। जो छुआछूत से उसमें ग्रसित समाज था उनको आगे लाने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन की स्थापना की थी उस समय। उनके बाद में उन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में, 21 साल की उम्र में उन्होंने विश्व के 21 साल के हुए थे, उसमें उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में उन्होंने पढ़ लिया था। विश्व में जितने भी धर्म थे उनके बारे में उन्होंने जानकारी ले ली थी और वो 9 भाषाओं के ज्ञाता भी बन गए थे।
कितनी भाषाओं के? 9 भाषाओं के वो ज्ञाता बन गए थे। उनकी मात्र 15 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी रमाबाई से। किनसे कर दी गई थी? रमाबाई से 1906 में उनकी शादी कर दी गई थी। रमाबाई का 1935 में देहांत हो गया। रमाबाई थी वो डॉक्टर भीमराव साहब को छोड़ के चली गई थी 1935 में। फिर उन्होंने 1948 के अंदर डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी से शादी की थी। डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी से इन्होंने शादी की थी। उनका एक बेटा है यशवंत अम्बेडकर। डॉक्टर सविता अम्बेडकर का देहांत 2003 में हुआ था। अब बात करते हैं अम्बेडकर साहब के अन्य चीजों के बारे में, क्योंकि वो उन्होंने सभी धर्मों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो उनका एक मानना था कि मैं विश्व के सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं सबसे ज्यादा उस धर्म को चाहता हूं जो मनुष्य का सम्मान करता है। तो बात आती है उनके धर्म के बारे में, बात आती है तो उन्होंने बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हो गए थे। बौद्ध धर्म को वो अपना लिया था उन्होंने, बौद्ध धर्म को। और उन्होंने एक धार्मिक संगठन बनाया था, भारतीय बौद्ध महासभा। उन्होंने एक धार्मिक संगठन बौद्ध महासभा की स्थापना की थी उसमें। उसके बाद में अम्बेडकर साहब ने उसके बाद में जो कुछ पुस्तकें भी लिखी थी दलितों पे हो रहे अत्याचार के ऊपर। उन्होंने एक काफी पुस्तकें लिखी थी और एक पुस्तक बौद्ध धर्म पे लिखी थी, महात्मा बुद्ध के बारे में लिखी थी कि भगवान बुद्ध और बौद्ध दर्शन, बुद्ध और बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म, ये काफी चर्चित पुस्तक रही। ये इनकी एक पुस्तक बौद्ध धर्म के ऊपर लिखी। दलितों के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है सुंदर कौन और कैसे। सुंदर कौन और कैसे, यह भी काफी चर्चित पुस्तक थी उनकी उस समय की। अब बात आती है अम्बेडकर साहब की अन्य पुस्तकों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उनकी एक पुस्तक थी भारत का राष्ट्रीय अंश। यह पुस्तक भी काफी चर्चित था। और उनकी एक पुस्तक थी जाति विच्छेद, क्योंकि भारत जातियों में काफी विभक्त है, इसलिए उनकी एक पुस्तक आई थी जाति विच्छेद। उनकी एक पुस्तक आई थी भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण। ये काफी चर्चित पुस्तक है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और ये पुस्तकें काफी चर्चित होने के कारण इन पुस्तकों के बारे में जानकारी ज्यादा मिलती है। ये काफी चर्चित पुस्तकें थी। उसके बाद में इनको पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि ये इन्होंने दलितों के लिए जिनको अछूत समझा था उस समाज के लिए इन्होंने काफी काम किया। उनको शैक्षिक रूप से अग्रसर करने में इन्होंने काफी भूमिका निभाई। उनको आरक्षण दिलाने में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका थी। तो उनकी को पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इनको पुरस्कार दिया गया था बोधिसत्व पुरस्कार दिया गया था। इनको बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में दिया गया था। फिर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1990 में। उसके बाद में इनको कोलंबिया का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। कोलंबिया का प्रथम पुरस्कार था अहेड ऑफ देयर टाइम से इनको सम्मानित किया गया था। वह पुरस्कार दिया गया था 2004 में। फिर इनको ग्रेटेस्ट इंडिया का पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था 2012 में। ये इनको पुरस्कार दिए गए थे जो इनकी काबिलियत के ऊपर दिए गए थे, क्योंकि ये इन्होंने समाज के लिए बहुत ही अग्रणी कार्य किए थे और इन्होंने एक पिछड़े समाज को आगे लाने का काम किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार इनको दिए गए थे। उसके बाद में बात आती है कि इनके पास की मैंने आपको बताया है कि ये हर चीज में अग्रणी होते हुए भी इन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी, भारत के बारे में एक बात कही थी कि भारत मेरा राष्ट्र है, उसको ब्रिटिश न तो तोड़ सकता है कभी भी और न ही ब्रिटिश उस पर शासन कर सकता है। जब भारत और पाकिस्तान का विच्छेद हो रहा था उसमें उन्होंने 17 जून 1947 को एक बात बोली थी कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला ब्रिटिश नहीं है, भारत और पाकिस्तान को धर्म के आधार पे हम अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा एक था, एक ही रहेगा। इस महान विभूति ने हमारे समाज में जो छुआछूत थी उनको कम किया। इन्होंने दलितों को आगे आने में काफी भूमिका निभाई। आरक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और ये राजनीतिक रूप से अग्रसर थे। तो इन्होंने राजनीति में जब कदम रखा था तो इन्होंने सर्वप्रथम फर्स्ट चुनाव बंबई से लड़ा और बंबई से ये चुनाव कुछ संविधान सभा में कुछ ऐसे लोग थे उनकी वजह से ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद में इन्होंने अपना चुनाव लड़ा था पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान से, यानी बंगाल से चुनाव लड़ा था, वहां से विजय हुए
और उसके बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण इन्होंने अपना अंतिम चुनाव इनको बंबई से लड़ा गया और बंबई से ये चुनाव जीत के आए और वहां इन्होंने संविधान सभा में आकर अपनी पैरवी की और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में ये बात आती है कि अम्बेडकर साहब ने जो ये संविधान के ऊपर बात करते हुए इन्होंने दलितों को आरक्षण उस समय क्यों दिया गया था, क्योंकि दलितों को आरक्षण इसलिए दिया गया था उस समय सबसे पिछड़ी हुई जाति के रूप में इनको माना जाता था, इन पे सबसे ज्यादा छुआछूत होता था इनके साथ में। उन सबको मिटाने के लिए, सभी समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये निर्णय लिया था। और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उसी धर्म का सम्मान करता हूं जो सभी मनुष्यों का सम्मान करता है। अंबेडकर साहब की ये बात बहुत ही चर्चित बात है, सबसे अच्छा विचार ये माना जाता है कि मैं उसी धर्म का सम्मान करता हूं जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब बात आती है अम्बेडकर साहब हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे, वो दिन था अम्बेडकर साहब का जब इस दुनिया से जाना हुआ दिन था 6 दिसंबर 1956 को। मधुमेह रोग के कारण ये नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, यहां से ये हमें छोड़ के चले गए थे हमेशा हमेशा के लिए। और इनकी समाधि स्थल बना हुआ है, इनका समाधि स्थल बना हुआ है, उसे चैत्य भूमि बोलते हैं और ये बंबई में बना हुआ है। कहां पे, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, उस बंबई में ये राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उनके चरणों में सादर नमन। जय हिंद।